बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर साइट टू साइट वायर गार्ड वीपीएन। तो वायर गार्ड की थ्योरी को हमने डिटेल से पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, इसके इंपॉर्टेंस को, इसके फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। आज हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखने जा रहे हैं कि हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो जनाब हमारे लेफ्ट साइड पे साइड ए हेड ऑफिस को प्रेजेंट कर रहा है, जो कि नेटवर्क है 10.10.10.224 का नेटवर्क है। हमारे पास इंटरप्राइज का वेब सर्वर यहाँ डिप्लॉय है, जिसे एक्सेस करने जा रहे हैं हमारे साइड बी के ब्रांच ऑफिस के कोई यूजर्स। तो इनके बीच में हम यहाँ पे वायर गार्ड का वीपीएन स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। दोनों जो साइट्स हैं, साइड ए अपने आईएसपी से कनेक्ट है और साइड बी अपने किसी आईएसपी से कनेक्ट है। तो यहाँ पे भी सिर्फ शर्त ये है कि ये कनेक्टिविटी होनी चाहिए और आईएसपी के आस्पेक्ट से इस तरह की कोई पोर्ट जो हमारे वायर गार्ड में यूज होने जा रही है, जो कि है हमारे पास 13231, ये वायर गार्ड की स्पेसिफिक हमारे पास पोर्ट है। तो इसे ब्लॉक नहीं होना चाहिए आईएसपी की तरफ से, एंड दैट्स इट। और इस तरह की कोई शर्त नहीं होती इसके बीच में। तो हम पहले जो साइट ए है उसे एक्सेस कर लेते हैं। हमारे पास साइट ए है, दो इंटरफेसेस है हमारे पास, लैन और वैन। मैनेजमेंट हमने सिर्फ मैक एड्रेस के थ्रू एक्सेस किया हुआ है, यहाँ पे कोई आईपी नहीं है। आईपी स्कीम देख लीजिए, हमारे पास आईएसपी से एक आईपी असाइन की गई है और हमारे लैन पे एक आईपी हमने असाइन की हुई है। इसी के साथ आईपी फायरवॉल में मैस्कुलेट का एक हमने रूल बनाया। इसकी जो एक्स्ट्रा रूल है हम इसे डिलीट कर लेते हैं, हमें सिर्फ एक ही मैस्कुलेट का रूल चाहिए इंटरनेट के लिए। और इसी के साथ डीएनएस की सेटिंग आप देख लीजिए, जो भी रिकमेंडेड डीएनएस है वो आप डिप्लॉय कर लीजिए। इसके बाद मैं अभी साइड ए पर हूँ, तो हम जाएंगे जनाब, यहाँ पे है वायर गार्ड। वायर गार्ड के कंसोल पे आके और यहाँ पे हमें सबसे पहले वायर गार्ड का इंटरफेस बनाना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो आईपी लिस्ट है, इसमें आईपी असाइन हुई है लैन और वैन की। अब मैं यहाँ पे जब वायर गार्ड का इंटरफेस असाइन कर दूंगा, तो उसके बाद मैं उसे भी आईपी असाइन कर सकता हूँ। तो वायर गार्ड के इंटरफेस पे हम आते हैं, यहाँ पे हम नाम मेंशन कर लेते हैं, ये वायर गार्ड है हमारे पास साइट ए का। और इसी के साथ यहाँ देखें प्राइवेट की और पब्लिक की, जैसे ही हम इसे अप्लाई करते हैं तो ये दोनों कीज आपको असाइन हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। प्राइवेट की और पब्लिक की आपको असाइन हो गई, ओके कर दीजिए। अब हम चाहते हैं कि इसे आईपी असाइन करें, तो यहाँ पे हम आईपी असाइन कर रहे हैं, लेट से 10.255.0.1/30 में रखना चाह रहा हूँ अपने इंटरफेस को। देखें यहाँ पे मेरे पास अब इंटरफेस मेंशन हो रहा है वायर गार्ड का। मैं इसके लिए एक आईपी मेंशन कर रहा हूँ, जो कि यूनिक इस तरह होनी चाहिए कि कन्फ्लिक्ट ना आए आपके लोकल लैंस के साथ, इस तरह का कोई प्राइवेट आईपी एड्रेस इसके साथ कन्फ्लिक्ट ना करे। तो कोई यूनिक से आईपी सबनेट के साथ रख लेते हैं कि उसका कन्फ्लिक्ट ना हो। तो ये मैंने यहाँ मेंशन कर दी, इसको आईपी असाइन कर दी हमने वायर गार्ड को। इंटरफेस बनाया, उसके बाद हमने आईपी असाइन कर दी, दैट्स इट। अब इसके बाद हम पीयर्स में आ जाते हैं। पीयर से पहले मैं अब साइड बी की तरफ चलना चाहूंगा। अब आप साइड बी की तरफ आ जाएं। साइड बी पे भी हमने जनाब सबसे पहले वायर गार्ड पे आके इंटरफेस बना लेते हैं। हम इसे कह रहे हैं ये वायर गार्ड है हमारे पास साइड बी के लिए, और यहाँ पे भी पब्लिक प्राइवेट की अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली असाइन कर दी जाएगी, दैट्स इट। आईपी एड्रेसेस, यहाँ पे हम एड्रेसेस पे आ गए। यहाँ पे आईपी एड्रेस हम असाइन करने जा रहे हैं उसी सबनेट में से, और इससे हमने 2 असाइन कर दी, 30। और ये मैं इंटरफेस असाइन कर रहा हूँ साइड बी को, अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब हमारे पास दोनों तरफ, एक साइड ए पे और साइड बी पे, दोनों इंटरफेस जो वायर गार्ड के इंटरफेस इंस्टॉल कर दी गए। अब हम साइड ए पे चलते हैं और यहाँ पे पीयर स्पेसिफिकली आपको डिफाइन करना होता है कि आपका पीयर या नेबर कौन है। तो मैं बता रहा हूँ, और उसको कह रहा है उसकी पब्लिक की लेकर आइए, जो भी आपका नेबर है उसकी पब्लिक की लेकर आइए। तो हम चलते हैं साइड बी की तरफ, और वायर गार्ड की जो इंटरफेस हमने बनाया है यहाँ पे आके, ये हमारे पास पब्लिक आईपी है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी। और वापस साइड ए पे आके मैं बता रहा हूँ, ये है हमारे पब्लिक आईपी हमारे नेबर की। एंड पॉइंट कह रहा है कि उसका गेटवे बताएं 192.168. उसका एंड पॉइंट है 2.
12। तो यहाँ इंटरफेस हम देख सकते हैं कि जो वैन आईपी हमें असाइन की गई है वो इसका इंटरफेस होगा। एड्रेसेस में वैन एड्रेस हमारे पास 212 आ रहा है, तो वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। पोर्ट बता रहा है कि एंड पॉइंट की कौन सी पोर्ट आप यूज कर रहे हैं, तो यहीं पे हम वापस आ जाते हैं साइड बी पे। साइड बी पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी बाय डिफॉल्ट पोर्ट है ये 13231 यहाँ मेंशन है, वो यहाँ मेंशन कर लेते हैं 13231। एक रूल ऑफ थंब, एक रिकमेंडेशन ये रहती है कि जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होते हैं उसे आप चेंज कर लीजिए, ये रिकमेंडेड है साइबर सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से। सारे हैकर्स को, सारे मलिशियस यूजर्स को बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट असाइन होती है जिस भी प्रोटोकॉल को उन्हें पता होता है, वो उन स्पेसिफिक पोर्ट्स को जरूर स्कैन करते हैं जो कि डिफॉल्ट है। जितने भी वीपीएन की हैं, एफटीपी की है, डीएनएस की है, डीएचसीपी की है, वेल नोन पोर्ट्स हैं, वो तो डेफिनेट सबको पता ही होती है, तो उसे वो स्कैन करते रहते हैं। अगर आपने से अननोन सी कोई अनएक्सपेक्टेड सी पोर्ट नंबर मेंशन कर दी, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए इसको आइडेंटिफाई करना कि आप कौन से पोर्ट पे ये अप्लाई कर रहे हैं इसे। तो ये पोर्ट नंबर हो गया। अलाउड एड्रेसेस, अब देखें तरीका तो ये है कि हमने अलाउड एड्रेसेस, एक हमने उसका लोकल एड्रेस अलाउ कर देना है ये वाला, कि ये जो हमारे पास है एक ये एड्रेस अलाउ कर लेना है, और एक जो वीपीएन का यहाँ इन बिटवीन चल रहा है, जो इन बिटवीन चल रहा है वो हमने मेंशन किया है 10.255.0/2/32 के साथ ये नेटवर्क। तो हम इस नेटवर्क को पूरा मेंशन कर लेंगे, ये एक आईपी है और एक ये नेटवर्क है 10.10.20. तो एक तरीका तो ये है कि आप स्पेसिफिकली मेंशन कर लें इसे, लेकिन हम कह रहे हैं कि अभी हम इनिशियल स्टेज पे, हम इसकी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहते, तो हम कह रहे हैं कि यार उस साइड से जो भी नेटवर्क हो उसे अलाउ कर दीजिए। देखिए हमने यहाँ पे सारे 0 0 मतलब आप जो भी आ रहा है उसको अलाउ कर दीजिए, अप्लाई करके ओके। ये साइड ए पे हमने ये कॉन्फ़िगरेशन की। इस तरह हम साइड बी की तरफ चलते हैं, साइड बी, और यहाँ पे भी आपने पीयर सेट करना है अपना, जो नेबर है उसका नाम रख लेते हैं, ये मैं कह रहा हूँ ये मैं साइड ए के साथ कनेक्टिविटी है, जो भी आप नाम मेंशन कर रहे थे। इंटरफेस वही एक ही इंटरफेस हमारे पास, यहाँ पब्लिक प्राइवेट की दोनों पूछ रहा है, तो हम आप सिर्फ पब्लिक ही मेंशन करते हैं। गार्ड में आके साइड ए की गार्ड इंटरफेस पे आके यहाँ पे जो पब्लिक है कॉपी कीजिए, पब्लिक की को हमने यहाँ पेस्ट कर लिया, और प्राइवेट की तो कहते हैं कि इसे रहने दीजिए, आप सिर्फ पब्लिक की को यूज कीजिए। इंटरफेस इसका मतलब पब्लिक हमारे पास वैन के इंटरफेस साइड है कि वो मेंशन कर दें 192.168.1.101 है, वो हम यहाँ देख सकते हैं साइड ए पे आके, आईपी में आके, एड्रेसेस में आके, जो वैन का एड्रेसेस है ये देखें 102, तो मैंने यहाँ पे 101 लिखा है, सॉरी ये 102 है, हमने कंफर्म कर लिया। अब पोर्ट क्या है 13231 डिफॉल्ट पोर्ट, और यहाँ पे भी एड्रेस में हम यहाँ पे डिफॉल्ट एड्रेस रख रहे हैं कि आप इस सबको अलाउ कर दीजिए। हमने अलाउ कर दिया, ओके और ओके। तो जनाब ये था हमारे पास साइड टू साइड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक वायर गार्ड की। अब दूसरी जरूरी बात होती है कि हमें इसके राउट्स ऐड करने होते हैं, तो हम राउट्स की तरफ चलते हैं, ओके कर दीजिए, आईपी में आ जाते हैं और राउट्स पे, यहाँ पे राउट हमें ऐड करना है 20 के लिए। हमारे पास इस साइड पे, राइट साइड पे 10.20 का नेटवर्क चल रहा है, वो हमने साइड ए के राउटर में मेंशन करना है। तो हम साइड ए की तरफ आ गए, यहाँ पे मुझे राउट ऐड करना है 10.10.20.0, ये एक नेटवर्क है, और इसके लिए जो गेटवे है वो है 10.255.0.2। यहाँ पे आपने इसे इस वीपीएन के इस टनल के अंदर से लेके जाना है आपने, इसे हम अप्लाई कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं जनाब। ये हमने साइड ए पे ऐड कर दिया। इसी तरह साइड बी की तरफ चलते हैं, और साइड बी को कहते हैं कि हमारे पास आईपी में राउट्स में एक राउट ऐड कर लीजिए 10 का नेटवर्क 10.10.10.0, जो कि हमारे पास साइड ए का लैन का एड्रेस है। ये हमारे पास साइड ए का लैन एड्रेस, उसका नेटवर्क मेंशन किया, और वीपीएन की टनल आईपी हमारे पास चल रही है 10.255.0.1, ये हमारे पास चल रही है। हम कह रहे हैं कि इसके गेटवे को भी चेक करते रहिए, अप्लाई कर लीजिए, ओके कर लीजिए। हमने यहाँ पे अभी रीचेबिलिटी हमारे पास दोनों तरफ से ओके आ रही है, ये साइड बी है और ये साइड ए है, यहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा हमारे पास। तो दैट्स इट। अब हम कनेक्टिविटी टेस्ट करना चाह रहे हैं,
अब हम अपने जो हमारे वेब सर्वर है उसे आईपी असाइन कर लेते हैं। इसकी आईपी हम मेंशन कर रहे हैं 10.10.10.1 डीएनएस मेंशन कर दिया और इसके बाद हम रिमोट साइट पे चले जाते हैं। यहाँ पे 20.1 की आईपी असाइन हमने की हुई है। हम देखते हैं यहाँ पे जैसे ये कनेक्ट होता है 20.1, अब हम यहाँ से पिंग कर लेते हैं अपने वेब सर्वर को, इंटरप्राइज इंटरनल वेब सर्वर को, जिसकी आईपी 10.1 है। देखें जनाब, कनेक्टिविटी हो गई हमारे पास, ये चल रहा है हमारे पास। तो क्या आया ये हमारे पास वीपीएन की वजह से चल रहा है? तो देख लेते हैं, मेक श्योर कर लेते हैं आया इसी वजह से चल रहा है। तो हम इस इंटरफेस को कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर लेते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं इसे, कि डिसेबल कर लीजिए। आप देखें ट्रैफिक हमारी यहाँ पे स्टॉप हो गई, यानी वाकई ही ये वीपीएन की वजह से ही चल रहा था। वीपीएन ने ब्लॉक कर लिया तो ये भी स्टॉप हो गया। हम वापस रिस्टोर करते हैं वीपीएन कनेक्शन को, हमने रिस्टोर कर लिया और हमारी कनेक्टिविटी डन। तो ये एक पॉइंट तो कंफर्म होगा कि हमारे पास ये जो कनेक्शन बना है ये वायर गार्ड के वीपीएन की वजह से बना है। दैट्स इट। और एक जरूरी चीज हम अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास आईएसपी की इस जोन में जो अनट्रस्टेड और हाईली हमारे पास इनसिक्योर जोन है ये वाला, यहाँ पे हमारी ट्रैफिक की विजिबिलिटी कैसी है, किस किस फॉर्मेट में, किस जो इसके पैकेट्स हैं किस तरह नजर आएंगे। तो हम यहाँ से इसको कैप्चर कर लेते हैं, वायर वन को, जो इथरनेट पोर्ट वन है इसे हम कैप्चर कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके बीच में पैकेट की विजिबिलिटी कैसे रहे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे वायर गार्ड आपको दिखाई दे रहा है, सारा प्रोटोकॉल देखिए वायर गार्ड। तो मैं यहाँ पे वायर गार्ड को अगर सर्च करता हूँ तो कहते हैं आपके पास जो इन बिटवीन ये दो जो सोर्स टू डेस्टिनेशन जो पैकेट ट्रांसफर हो रहे हैं उसका प्रोटोकॉल चल रहा है वायर गार्ड। वायर गार्ड यहाँ स्टॉप कर लेते हैं, मुझे सिर्फ ये देखना था। वायर गार्ड में आपको फर्दर डिटेल आप यहाँ पे देखें कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, कौन सोर्स डेस्टिनेशन, कौन सी एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब ये कंप्लीटली इंक्रिप्शन हुई है और स्टैंडर्ड और स्टेट ऑफ द आर्ट इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स को यूज किया गया है। और अब जो आपके हैकर्स हैं वो इस पैकेट को चले मान लेते हैं कैप्चर करने बैठ गए, इन सबको कैप्चर करके अब एनालिसिस करने इस पर बैठ जाएंगे कि अब ये सोर्स से डेस्टिनेशन क्या क्या डाटा ट्रांसफर हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन हम यहाँ से गेन कर सकते हैं। ये अब उनके लिए एक चैलेंजिंग टास्क है, इसे कंप्लीट करते रहे। तो ये है हमारे पास शो हो गया कि अब इन बिटवीन जो हमारे पास जो कम्युनिकेशन जा रही है ये सारी की सारी इनक्रिप्टेड है एडवांस लेवल की बाय यूजिंग द वायर गार्ड वीपीएन। तो जनाब ये था आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू डिप्लॉय साइड टू साइड वायर गार्ड वीपीएन। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, अल्लाह हाफिज।